बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना नियाज़ी और मेरे साथ हैं तस्लीम अहमद साबरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमे का दिन है और अगर 29 रोज़े होते हैं तो ये आखिरी जुमा होगा इस माह रमज़ान का। तो लोग इसे जुमतुल मुबारक के तौर पर, जुमतुल वदा के तौर पर ले रहे हैं और यकीनन जुमे का दिन सैयदुल अय्याम है और फिर माह रमज़ान का बाबरकत महीना और ये जुमे का दिन हो तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरस रही हैं। जन्नत और दोज़ख के हवाले से हमने सुबह बात की थी सहरी की ट्रांसमिशन में। इफ्तार में एक मरतबा फिर उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है साहिबज़ादा मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम क़िबला, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब, अस्सलाम वालेकुम क़िबला, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हाफिज़ ज़ीशान इलाही सियालवी साहब, ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जो तिलावत कलाम रहमान से आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाह क़ारी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد أيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيम. जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। क़ारी साहब, सूरतुल क़मर की आयात 106 से 109 की तिलावत का शरफ़ हासिल कर रहे थे। तर्जुमा: जिस दिन कुछ मुँह उंजाले होंगे और कुछ मुँह काले, तो वो जिनके मुँह काले हुए क्या तुम ईमान लाकर काफिर हुए, तो अब अज़ाब चखो अपने कुफ्र का बदला। और वो जिनके मुँह उंजाले हुए वो अल्लाह की रहमत में हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं कि हम ठीक ठीक तुम पर पढ़ते हैं और अल्लाह जहां वालों पर जुल्म नहीं चाहता।
और अल्लाह का ही है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह ही की तरफ सब कामों की रुजू है। अल्लाहुल अज़ीम ने सच फरमाया। नाज़रीन किराम, आज की हदीस से मुबारका भी इसी मौजू से मुताबिकत रखती हुई, एक अंसारी नौजवान, उसके दिल में जहन्नुम का खौफ पैदा हुआ, तो उसकी वजह से वो घर में ही बैठ गए, बाहर ही नहीं निकलते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में खड़े हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सीने से चिमट गए। उसके बाद एक चीख मारी और उनकी रूह परवाज़ कर गई। गमगुसार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि अपने भाई के कफन दफन की तैयारी करो, जहन्नुम के खौफ ने इसका जिगर टुकड़े टुकड़े कर दिया है। नाज़रीन किराम, जन्नत ज़ख, यही सुबह बात हो रही थी। ऐसा खौफ, आग ही आग वहाँ, और यकीनन हर एक दिल में, हर अल्लाह के हर बंदे के दिल में इसका खौफ होना चाहिए, अल्लाह की पनाह तलब करनी चाहिए। आज के टॉपिक के हवाले से बात करते हैं और आगाज़ अमानत रसूल साहब से यही सवाल के साथ कि पहले तो दोज़ख की बात कर लें, फिर उसके बाद जन्नत की तरफ जिक्र करते हैं। दोज़ख में जन्नत का पहले जिक्र होना चाहिए। सुबह हम करते रहे हैं ना। अच्छा, मैं इस वजह से चाह रहा था कि अगर ये जिक्र हो जाए, जन्नत का खौफ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खशियत की तरफ लेकर जाता है, इसीलिए इस हिकमत के तहत इसका जिक्र किया गया। यानी तरगीब और तरहीब, जी हाँ, दोनों चीज़ें हैं। जी हाँ, यानी जन्नत से रग़बत पैदा होती है नेकी की तरफ, और जहन्नम के खौफ से, बुराइयों से बचना होता है। तो दोनों का जिक्र, यानी कुरान मजीद चूँकि मुसलमानों के बारे में कुरान का उम्मत वसत है ये, यानी कि ऐसी उम्मत के कि जो आला मकाम पर भी है और उसके साथ साथ इनके अंदर एतदाल और तवाज़ुन भी, ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। खैर, हम में तो क्या एतदाल और तवाज़ुन होना है, दर हकीकत वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम मजमईन की वो जो जमात है, दर हकीकत वो एक तारुफ और नुमाइंदा है ना, जो एक आला जमात, जो आपके अल्फाज भी होते हैं ना कि इस कायनात में ना पहले ना बाद में ऐसे अफराद किसी ने देखे, जी हाँ, कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात है। जी हाँ। तो कुरान पाक ने दोनों चीज़ों को बयान किया है, जन्नत को भी और जहन्नम को भी। और जन्नत के हवाले से ये है कि उसमें भी दर्जे हैं और जहन्नम में भी तबकात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कुरान पाक में बयान किए गए। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि जहन्नम का एक तबका है वो हाविया, उसको कहा जाता है फ़उम्मुहु हाविया, और ये बताया फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया, कि जिनके वज़न कम हो गए तो फरमाया कि उनका ठिकाना जहन्नम है, लेकिन वो हाविया है। अच्छा, इसी तरह कुरान पाक में हामिया का लफ्ज़ भी आग के साथ ये इस्तेमाल हुआ, और इसके अलावा यानी मुख्तलिफ़ अल्फाज, मिसाल के तौर पर सक़र का लफ्ज़ भी सूरतुल मुद्दस्सिर में सक़र का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ, और खा मा साला का कुम फ़ी सक़र, सूरतुल मुद्दस्सिर में कहा कि भाई तुम इस सक़र में जहन्नम में क्यों आए, तो वो क्या कहेंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, अल्लाहु अकबर, वकुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन, जो दीन का मजाक करने वाले होते थे हम उनके साथ बैठकर दीन का मजाक उड़ाया करते थे। इन चीज़ों को जितना किबला हम मतलब इतना इजी लेते हैं, हम इन चीज़ों को, नमाज छूट रही है तो छूट गई है, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो हम उसको कभी उसको बस मजाक के तौर पे, तफरी, जिस आम लफ्ज़ तफरी इस्तेमाल किया जाता है, जी फ़लाँ की बस तफरी कर रहे थे, और वो अगले को तकलीफ़ जो होती है वो इतनी, उसका वबाल हो जाता है। देखिए, असल है कि आप अल्लाह का कलाम हमारे यहाँ पढ़ा जाए, नसीहत की जाए, तज़कीर की जाए, और अच्छे लोगों की सोहबत में बैठा जाए, फिर इन चीज़ों का एहसास। देखिए ना, बुज़ुर्गों का आलम तो ये होता था कि एक बुज़ुर्ग थे, उनकी नमाज रह गई, कज़ा हो गई, या किसी वजह से सोए रह गए, या कोई अल्लाह की तरफ से होता है, कोई गफलत कभी हो जाती है, तो वो अफसोस
के लिए बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि अगर आज मेरा कोई बेटा फोत होता, मेरा रिश्तेदार फोत होता, कोई माँ बाप मेरे फोत होते तो दुनिया आती ताज़ियत करती, लेकिन हाय अफसोस मेरी नमाज कज़ा हुई, किसी ने मुझसे ताज़ियत ही नहीं की। अल्लाहु अकबर। तो ये एक आलम होता है, यानी कि इंसान अगर अपना तस्किया करे, रूहानियत में हो, तो फिर वाकई इंसान को, वो कहते हैं कि भाई फिर गुनाहों की बू भी इंसान को महसूस होती है। यानी ये जो आलम पैदा होता है, तो ये इंसान अपनी ज़ात पर मेहनत करे तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। अल्लामा साहब, जन्नत की बात करते हैं, जब कोई वफात पा जाता है तो अक्सर हम एक जुमला सुनते हैं कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं। कहिएगा कि जन्नत की कितनी इक़साम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब इंसान का इंतकाल के बाद जो नेक व सालेह होता है, फिर उनमें से मुख्तलिफ़ अक़साम है, जैसे अम्बिया हैं, औलिया हैं, सालिहीन हैं, शुहदा हैं। इनमें से हर एक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में दरजात बनाए हुए हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर आप एक ही शहर में चले जाएं तो हर एक जगह पे रहने का मयार अलग अलग होता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के मुख्तलिफ दरजात बनाए हुए हैं। उनमें से जो कुरान मजीद में तज़किरा है, जैसे दारुस्सलाम है जन्नत, एक दारुल मकाम है, एक जन्नत दारुल करार है, इसी तरह जन्नत आदन है, इसी तरह जन्नतुल खुल्द है, इसी तरह जन्नत नाइम है। यानी मुख्तलिफ ये जन्नतें हैं कि जैसे जैसे इंसान का अमल साले होता जाएगा उतने उसके दराजात बढ़ते रहेंगे। इसी तरह अक्सर दुआ भी दी जाती है कि अल्लाह मरहूम को आला इल्लियीन में जगह अता फरमाए। कहते हैं कि आला इल्लियीन यानी जन्नत के वो बुलंद तरीन मकाम है कि जहाँ पे अम्बिया और औलिया मुकीम होंगे, इसलिए अक्सर दुआ के तौर पे कहा जाता है। वो जन्नतुल फिरदौस है। हाँ जी, जन्नतुल फिरदौस है, उसी को आला इल्लियीन कहते हैं। अच्छा, लेकिन मतलब इस तरह होगा वाकई कि जिस तरह हम एक तसव्वुर रखते हैं कि जो जन्नतुल फिरदौस में मौजूद है वो तो सब जन्नतों में जा सकता है, लेकिन जो नीचे दर्जे की जन्नत है वो जिस तरह हमारे यहाँ होता है इकोनॉमी वाला जो है वो फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकता। उसमें देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दराजात रखे हैं, अब जाहिरी बात है एक वो है कि जिसकी नेकियां बहुत ही ज़्यादा थी, यहाँ तक उसने दीन के राह में अपनी जान भी, माल भी, औलाद भी, सब कुछ कुर्बान किया और दुनिया से बहुत कम पे मसलन इक्तिफा किया, जिसे हम जाहिद कहते हैं। तो जाहिरी बात अल्लाह उसे दुनिया के इवज़ आखिरत में वो कुछ अता करेगा, उसके बदले में वो बंदा कि जिसने बहुत सा हिस्सा यहाँ से भी वसूल किया है और साथ में मिसाल के तौर पर उसने जान तो कुर्बान की मगर माल से जिहाद नहीं कर रहा था, या जुबान से जिहाद नहीं कर रहा था, कलम से जिहाद नहीं कर रहा, कोई कमी रह गई जी, कोई कमी रह गई। तो इसलिए अगरचे वो भी जन्नत होगी, वहां पर भी उसे बहुत सी नेमतें मयसर होंगी, लेकिन एक दर्जा वहां पे बुलंद हो जाएगा। सही। और देखिए फिर जन्नत का जब हम तसव्वुर करते हैं, अल्लाह ने सिर्फ हमें समझाने के लिए उसका कुछ मॉडल हमें दिया है। मसलन हम कहते हैं कि जन्नत में जैसे कुरान ने कुछ फलों का तज़किरा किया कि वहाँ पे अनार होंगे, वहाँ पे अंगूर होंगे, तो उसका एक सैंपल हमें दुनिया में दे दिया। मसलन अगर ये चीज़ ना होती सामने, हम कहते हैं ये पता नहीं सेब क्या होता है, ये अनार क्या होता है, ये अंगूर क्या होता है, यानी लेकिन ये एक जो हम दुनिया के इस फल का आखिरत के फल से मवाजना नहीं कर सकता, वो सिर्फ तकरीब जहन के लिए है कि जहन के करीब हो जाए वो चीज़ कैसे होगी, वरना उस जायके को हम महसूस, उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते, तसव्वुर ही नहीं कर सकते, हमारा तखय्युल ही वहाँ तक नहीं। बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल। और फिर अगर हो तो एक जुमला कह दूं कि देखिए जन्नत की एक इम्तियाजी सिफ्त ये है कि ये दर हकीकत गैर मुस्लिम में हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से कहा कि आप कहते हैं वहाँ पे जन्नत में दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, वहाँ पे फल होंगे मुख्तलिफ अनवा के, लेकिन आप एक जो बात कहते हैं उसके बाद हमें समझ में नहीं आता कि आप कहते हैं इंसान वो मादी नेमतें खाएगा मगर रफ़ा हाजत नहीं होगी, ये कैसे मुमकिन है? तो क्या ये मुमकिन है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने ये तुम्हें समझाने के लिए दुनिया में ही मिसाल दी है कि देखो 9 माह तक बच्चा माँ के शिकम में रहता है, उसे ग़िज़ा भी मिलती है, वो नेमतों से मुस्तफ़ीद भी होता है, मगर उसे रफ़ा हाजत नहीं होती। और इसी तरह अल्लाह ने वहाँ का निज़ाम बनाया है। और फिर वो कहता है अच्छा जन्नत की नेमतें इस्तेमाल होगी, क्या वो ख़त्म नहीं होंगी? क्योंकि जो इंसान हमेशा हमेशा वहाँ रहेगा, इस्तेमाल करने से चीज़ ख़त्म हो जाती है। आपने कहा तुम एक मैं मिसाल देता हूँ, अगर तुम्हारे हाथ में एक चिराग हो, तुम एक चिराग से अगर 1000 चिराग भी जला दो तो क्या पहले चिराग की रोशनी में कमी होती है? उसने कहा नहीं। कहा जन्नत की तुम नेमतों की मिसाल भी ऐसे ही समझ लो कि जितनी वो तुम नेमत इस्तेमाल करते जाओगे, खुदा की रहमत में कोई कमी नहीं कि अल्लाह की नेमतों में कमी आ जाए। वाह किबला, ये चीज़ ढारस बंधाती है जो सरकार ने फरमाया ना, जो साहबी ने पूछा
कि हम कहाँ होंगे, आप कहाँ। ये तो हर उम्मती के जहन में ये ख्याल आएगा कि कहाँ सरकार का मकाम, कहाँ मैं हूँ, मैं तो अगर जन्नत में गया भी तो मैं कहाँ हूँ। तो जो सरकार का फरमान था ना कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका आखिर उसके अलमरु मअ मन अहब्बा। ये इससे इसका फिर माना क्या हुआ, इसकी मुराद क्या हुई? जन्नत में तो हर वो शख्स जाएगा जो हुजूर से मोहब्बत करता है, तो क्या वो हुजूर के हर वक्त साथ होगा? देखिए, ये जो सवाल है, ये सहाबी हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में भी ये रवायत बयान की जाती है कि वो यही उनको एक परेशानी कह लीजिए या एक सवाल उनके जहन में था और इसी की वजह से ही वो परेशान भी थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से ये सवाल किया था, ये पूछा था कि भाई ऐसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने यही बात अर्ज़ की थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपका तो जन्नत में बड़ा आला मकाम होगा और आप बड़े दर्जे पर होंगे, तो हम जैसे तो उस मकाम तक तो नहीं जा सकते। तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वो कुरान पाक में जो सूरत निसा की आयत है कि वो मन युतिल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसको उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अब वो इनाम किन पर किया? नबीयीन पे, सिद्दीकीन पे, शुहदा पे, सालिहीन पे। वह हसन उलाइक रफ़ीका, कहा कि ये कितनी अच्छी रफ़ाकत है ये इन लोगों की रफ़ाकत। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ख़ुद ही कुरान पाक में इसका जवाब दे दिया कि नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की जो रफ़ाकत है ऐसे लोगों को मिलेगी। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत रबिया के बारे में ये रिवायत आती है कि उन्होंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने कहा कि भाई मांगो जो तुम मांगना चाहते हो, तो अर्ज़ किया रसूलुल्लाह जन्नत में आपकी रफ़ाकत बस चाहता हूँ, तो आपकी खिदमत जैसे दुनिया में कर रहा हूँ इसी तरह जन्नत में भी मैं आपके साथ हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया था कि रबिया तुम नवाफिल के ज़रिए से तुम मेरी मदद करो, यानी मतलब ये कि फ़राइज़ तो अदा कर, हाँ कसरत करो, फ़राइज़ तो अदा करने ही करने हैं, लेकिन नवाफिल जो है मुस्तहब्बात उसके ज़रिए से तुम मेरी मदद करो। ठीक है। तो मतलब ये है कि किसी ना किसी दर्जे पर, ये तो दुनिया का मामला है ना जी, कि दीवारें हाइल हो जाती हैं या कोई दर्जे बन जाते हैं, इकोनॉमी का या बिजनेस क्लास बन जाती है, तो उधर तो मामला ये होगा ना कि अगर उशाक जो चाहेंगे, मोमिनीन जो चाहेंगे, वो उनकी ख्वाहिश कुरान कहता है फ़ौरन पूरी हो जाएगी। तो अगर कोई आशिक ये चाहता है, मोमिन ये चाहता है कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला वहाँ पर सारे रास्ते उनके लिए पैदा फरमाए। यकीनन। एक ब्रेक है, क्विक ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। खुशामदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सदाए रमज़ान और कलाम शामिल करते हैं नात जी हाज़िशान इलाही सियालवी साहब। बिस्मिल्लाह। याद जब मुझे को मदीने की फ़ज़ा आती है, याद जब मुझे को मदीने की फ़ज़ा सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है।
पे सब ज़ब्त नफस करते हैं, रोज़ाए पाक पे सब ज़ब्त नफस करते हैं। इस गुलिस्तान में दबे पाँव हवा आती है। इस गुलिस्तान में दबे पाँव हवा आती है। दावरे हश्र ने ये कह के मुझे बख्श दिया, दावरे हश्र ने ये कह के मुझे बख्श दिया कि खूब तुझको मेरे प्यारे की सनाती है। खूब तुझको मेरे प्यारे की सनाती है। सांस लेता कसरते जुर्म से ऐसा हूँ मैं मुजरिम नादिम कि तौबा करते हुए भी मुझको हया आती है। तौबा करते हुए मुझको भी हया आती है। सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, बहुत खूब। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है हमारे किचन सेगमेंट का, जहाँ शेफ़ अनम और माहम हमारे लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ प्रिपेयर कर रही हैं। सो ओवर टू शेफ़ अनम एंड माहम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट माहम जाहिद और सदाए रमज़ान की ट्रांसमिशन जारी है। इफ्तार पकवान के कुकिंग सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है अनम शेख, जो कि मज़ेदार पकवान तैयार करती हैं और डिफरेंट रेसिपीज़ हमें पूरा रमज़ान सिखा भी रही हैं और सिखाती भी रहेंगी। जितने रमज़ान हम रोज़े रखते रहेंगे, साथ साथ खाने की तरकीब भी सीखते रहेंगे, लेकिन हाथ धोने ज़रूरी हैं और हाथ धोने ज़रूरी हैं डिटॉल कूल से, क्योंकि ये रखता है आपको फ्रेश और कूलिंग सेंसेशन जो देता है वो 5 डिग्री है इसकी। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हर्बल फ्रेशनेस का एक ही सोल्यूशन है, वो है डिटॉल कूल। तो हाथ हमने धो लिए हैं, फ्रेश हो लिए हैं, अब हम चलते हैं अनम की तरफ और उनसे जानते हैं कि वो आज कैसी हैं। वो आज कैसी हैं? क्योंकि मैं हमेशा रेसिपी पे जंप करती हूँ, इतनी एक्साइटमेंट होती है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है जी क्रिस्पी फ्राइड चिकन बना रहे हैं। आपको पता है कि बड़े एक फेमस चेन्स हैं जो ये चिकन बनाती हैं, और लेकिन जो है आप उससे ज़्यादा अच्छा और हेल्दी प्लस आप फुल ऑफ हाइजीन आप वो जो है अपने घर में बना सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं इसकी मैरिनेशन के लिए। सबसे पहले जो है तकरीबन 1 kg के करीब जो है मैंने ये चिकन लिया है। इसको मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए। 1 किलो चिकन लेके आपने उसको रात मैरिनेट करके रखना है, ताकि जितने भी मसाले हैं वो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएं और उसका जायका बन जाए। बिल्कुल। अब 1 टीस्पून के करीब जो है इसमें मैं नमक ऐड करूंगी। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच नमक इसमें ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च पाउडर। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि है गार्लिक पेस्ट। आधा चाय का चम्मच हम डालेंगे गार्लिक। आधा चाय का चम्मच गार्लिक डल गया। और 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर जाएगा जिंजर।
2 टेबलस्पून जिंजर। हाँ जी, 2 टेबलस्पून जिंजर हो गया। ठीक है। और अब क्या करना है कि आप ज़रा हाथों की हेल्प के साथ इसकी करेंगे अच्छी तरीके से, वो कहते हैं ना थोड़ी सी मसाज, चिकन की मसाज करेंगे ताकि अच्छी तरीके से जो है हमारा चिकन और नमक और सब कुछ जो है वो बिल्कुल कोट हो जाए और हर चीज़ जो है चिकन के ऊपर लग जाए। अच्छा, ये जो कट्स लगाए हैं आपने, इस कट्स के अंदर जो है उसकी फिलिंग थोड़ी सी करनी है मसाले की, ताकि अच्छी तरीके से जो चिकन में एंजॉय कर सकें स्पाइसी। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे मैंने चिल्ड वाटर लिया हुआ है, आइस वाटर। आप ये देख भी रही होंगी कि इसके अंदर ऑलरेडी जो है बर्फ़ ऐड ऑन है। अच्छा, अब हमने रेडी करना है जो हमारा फ्लावर है, जो कि मैदे की जो प्रिपरेशन है उसके लिए हमने क्या करना है, नमक इसमें भी जाएगा और नमक इसमें भी जाएगा, क्योंकि जो कोटिंग है हमें वो भी फ्लेवरफुल चाहिए। ठीक है, तो कोटिंग में भी आपने नमक ऐड करना है और वो आधी जाएगा। हाँ, आधी जाएगी, मगर ये डिपेंड करेगा कि मैदे की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, मैदे की क्वांटिटी देखकर आपने उसमें ऐड करना है। और वैसे तो चिकन की भी क्वांटिटी जितनी आप बढ़ाते जाएंगे उतनी चीजें ऐड ऑन करते जाएंगे, और मैरिनेट जिसमें किया वो भी और मैदे वाला भी। और लाल मिर्च पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1/2 टीस्पून के करीब। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आपने अपने मैदे को फ्लेवरफुल करना है, क्योंकि अगर आपका चिकन फ्लेवरफुल होगा मगर आपकी कोटिंग बिल्कुल ही प्लेन और ब्लैंक होगी तो उसका जो है बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आएगा। ये मैदे में आपने कितने चम्मच? मैंने 1/2 टीस्पून के करीब जो है किया है। तो यहाँ से ले लेते हैं एक प्लेट। 1/2 टीस्पून। प्लेट में क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना चिकन लेना है और इसको अच्छी तरीके से कोट करना है और अच्छी तरीके से इसको कवर करना है, और हाथों की हेल्प से इसको आपने मैदे में डाल के प्रेस करना है ताकि अच्छी तरीके से जो आपने कट्स भी लगाए हैं उसके अंदर भी मैदा जो है आपका चला जाए। कहीं से भी आपको वेट इंग्रेडिएंट नहीं मिलना चाहिए। अगर वेट साइड मिलेगी तो वो जो है वहाँ पे क्रिस्प नहीं आ पाएगा और आपका जो चिकन होगा वो बिल्कुल फ्लेवरफुल नहीं बनेगा। अच्छा, जितना भी एक्सेस है आपने उसको इस तरह से झटक कर सारा जो है निकाल लेना है, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको करना है डिप थोड़े से जो है ठंडे पानी में। ठंडे पानी में तो पहला प्रोसेस ये है 30 सेकंड्स के लिए आपने उसको पानी में डिप करना है। उसके बाद आपने पानी में डिप करना और फिर दोबारा से आपने इसको सेम प्रोसीजर के साथ जो है मैदे में इसको कोट करना है। फ्लेक्स जो बनते हैं वो मैदे से ही बनेंगे, और मैदे में आपने ये देखा है कि मैंने किसी किस्म का कोई भी जो क्रिस्प करने के लिए कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं किया, नहीं डाला। सारे फ्लेक्स इसके ऊपर बन चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे कश्मीर कुकिंग ऑयल को गर्म करने के लिए रखा हुआ मीडियम टू लो हीट पे, क्योंकि हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रॉ है और उसको पकने में टाइम लगेगा। और आपने कश्मीर कुकिंग ऑयल की बात की है तो मैं आपको बताती चलूँ कि कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति पर है 60 साल से लोगों का एतमाद। अपनी हर गमी खुशी में जब भी आप अपसेट भी हो, कोई भी मूड हो, आपने खाना अनम लाजमी खाना होता है और खाना मस्ट है। और जब खाना हो कश्मीर कुकिंग ऑयल में तो मज़ा तो वाला हो जाता है। और ये भी मैं बताती चलूँ कि ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, कोई भी आर्टिफिशियल इसमें फ्लेवर नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल अरोमा नहीं है, और इसी में हम अब फ्राई कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे आपको और मुझे जो पसंद है लेग पीस हमें पसंद है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको जो है वो चिकन ब्रेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो वो सेम इसी तरह की कटिंग में जो है वो इसको करेंगे। और इसका कुकिंग टाइम जो होगा वो होगा 10 to 15 मिनट्स। जैसे एक साइड थोड़ी सी हो जाएगी तो फिर हम इसको कवर दे देंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारा चिकन जो है तो ये हमारा क्रिस्पी सा चिकन रेडी होगा जो हमने पहले डाला था। अब ये देखें, ओह वेरी नाइस। और ये बहुत ही क्रिस्पी जैसे कि हम बाजार से लेकर खाते हैं, क्रिस्पी वो आप घर में इजीली बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से, मगर ये मेक श्योर करना है कि आपने काम जरा हौसले के साथ करना है ताकि जो है आपका चिकन अच्छी तरीके से पक जाए। लेकिन साइड्स को भी मेंटेन रखना है कि पता चले कि किसी साइड पे बहुत ज़्यादा कलर आ रहा है, मेंटेन रहे और अंदर से पक भी जाए। जी बिल्कुल, वेरी नाइस। अच्छा, अब हम बनाने जा रहे हैं आज की जो ड्रिंक है वो है जी एप्पल बनाना शेक, जो कि अपने आप में एक बड़ी हेल्दी ड्रिंक है। और अगर आप इसको डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ करना चाहें तो जो लोग कंप्लीट मील लेना चाहते हैं वो लोग जो है इसको जब पियेंगे तो ये कंप्लीट मील है, इसके बाद आपको किसी चीज़ को भी खाने की ज़रूरत नहीं रहती ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो इसमें जाएगा 2 से 3 ग्लास के करीब मिल्क 2 से 3 ग्लास। और अगर मेंबर ज़्यादा हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जितने लोग पीने वाले हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर एप्पल्स ऐड करेंगे, तकरीबन 2 एप्पल हैं, ये 2 सेब इसमें ऐड करेंगे। हाँ जी। और अच्छा, जो सेब है और केले की क्वांटिटी जो है आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको कम ज़्यादा करने हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे बनानास, ये बिल्कुल, ये जो केले हैं हम 3 से 4 अदद केले यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक हो गया। 3 से 4 आपने इसमें बनानास ऐड कर देने।
तो ये बड़ा हेल्दी सा इफ्तार में हाँ। आपका ड्रिंक रेडी हो जाएगा और इफ्तार में आपकी एनर्जी, क्योंकि पूरा दिन आपका रोज़ा होता है, अच्छा मैम समटाइम तो ऐसा इस तरह होता से है ना ड्रेन हुई होती है। आज जैसे कि मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ, एनर्जी बहुत इसलिए drain। मैंने आपके लिए मैंने तो सोचा कि आप, फटाफट मुझे लग रहा है कि आज आपको आइडिया था कि माहम की आज ना एनर्जी लो है, उस तरह से नहीं है, तो फटाफट जो है माहम को कुछ तो ये हेल्दी सा बना के आप मुझे 4 केले जो है हमने इसके अंदर ऐड ऑन कर लिए हैं। और अब देख जो लें है रमज़ान में एक दूसरे का ख्याल भी बिल्कुल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और देखें ये बड़ी अच्छी बात होती है, आप एक दूसरे का ख्याल भी रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, क्या चीज़ किसको कब ज़रूरत है, इस चीज़ को जांच लेना भी बहुत अच्छी बात है। मतलब ये भी बड़ी अच्छी। मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जो है चीनी, और 1/3 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है वनीला एसेंस, और 2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। 2 से 3 खाने के चम्मच क्रीम ऐड कर दी, वनीला एसेंस ऐड किया, और चीनी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक। और अब इसको करेंगे अच्छी तरीके से ब्लेंड। ले जी हमारा आज का जो शेक है रेडी हो रहा है। एप्पल साथ बनाना। साथ हम चीज़ें भी उठा लेते हैं ताकि किचन साफ भी होता जाए। एप्पल बनाना शेक जो है हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए जी, एप्पल बनाना शेक हमारा इस वक्त रेडी हो चुका है। और इसको ले जाते हैं और उस ये तरफ, और उधर जो है काउंटर पे सजाते मेरे अपने चिकन के लिए जो प्लेटर है वो भी रेडी करके रखा हुआ है। उसके लिए जो है हमने रेगुलर केचप यूज़ की है और स्वीट चिली सॉस जो है वो यूज़ की है। तो मीनवाइल जो है हम अपने चिकन को भी देखते जाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है। अब इसकी वो जो क्रिस्पी लेयर है वो मैं देख सकती हूँ, और आपको भी यकीनन नज़र आ रही होगी कि कितना इजीली घर के इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके आप ये क्रिस्पी सा चिकन बना सकते हैं। मुझे लगता था कि बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल है, पता नहीं क्या चीज़। अच्छा एक और चीज़ ये बड़ा सिंपल सी रेसिपी है ये। अच्छा एक और चीज़ ये कि अगर आपने इसको ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो आप बेशक जो मैंने 2 टाइम इसको कोट किया आप उसको 3 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं इतना ज़्यादा हम लोग करते, कमर्शियली भी इतना ज़्यादा इसलिए नहीं करते कि वो फिर चिकन के ऊपर बहुत एक थिक सी लेयर आ जाती है। ये जो है तकरीबन हमारा चिकन जो है वो हो चुका है, और अब जो है इसको हम रख लेते हैं टिश्यू पेपर पे। और ये टिश्यू पेपर हैं रोज़ पेटल के ज़ूप किचन टॉवल हैं, और ये 260 कैलोरीज़ को अब्जॉर्ब करने की ताकत रखते हैं। तो जितने भी लोग कैलोरीज़ के लिए कॉन्शियस होते हैं और ज़्यादा ऑयल का इंटेक नहीं चाहते तो वो ये टिश्यूज़ इस्तेमाल करें और अप टू 260 कैलोरीज़ को अब्जॉर्ब करें। बिल्कुल। और ये देखिए जी हमारा चिकन जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। और अब हम कलर देखें, कितना प्यारा कलर और टेक्सचर आया है। ये साथ साथ हम अब अपना काउंटर भी साफ़ करते जाएं, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ चिकन, क्योंकि हमारा बहुत ही डिलीशियस सा रेडी हुआ है। और ये जो है चिकन अच्छी तरीके से हम निकालेंगे ताकि जो है हमारा सूप का किचन टॉवल इसको अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर ले, और बिल्कुल जब हम अपने प्लेटर पे रखें चिकन को तो वो बिल्कुल ऑयल फ्री हो। ठीक। अच्छा एक और बात, आप चाहें तो इसको जो है एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि जब आप उसको एयर फ्रायर करेंगे तो उसका ये वाला टेक्सचर या ये वाली लुक तो नहीं आएगी, बट वो एक हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको कर सकते हैं। तो हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एयर फ्रायर कर सकते हैं, अदरवाइज तो जो सही फ्राइड चीज़ इंजॉय, वैसे तो वो टिश्यू है ही ज़ूप का जो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये वाली एक स्पेशलिटी इसमें है। और इसके साथ जो है आइसबर्ग लेटस जो है मैंने रखी हुई है, तो आप उसको भी जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो ये लेग थाई का कॉम्बिनेशन जो है हमने किया है आज। ठीक हो गया। प्लेटर हमारा ऑलरेडी रेडी था, बड़ा डेकोरेट, और इसके साथ जो है स्वीट चिली सॉस है और रेगुलर केचप है इसके साथ। आप अपनी पसंद की सॉस के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसके साथ जो है आप गार्लिक बन्स जो हैं वो भी इंजॉय कर सकते हैं, वो भी आपकी अपनी चॉइस है, या डिनर रोल्स जो है वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे आप फास्ट फूड की चेन पे जाते हैं तो आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो आज की जो दोनों डिश थी वो है क्रिस्पी फ्राइड चिकन, और साथ में जो है हमारा एप्पल बनाना शेक जो है, दोनों चीज़ें जो है वो रेडी। बिल्कुल। तो ये हमारा प्लेटर भी इस वक्त टेबल पर
तैयार है और एप्पल बनाना शेक भी रेडी है। बहुत ही हेल्दी सा शेक है इफ्तार के लिए, और जितनी भी आपकी एनर्जी ड्रेन हुई होती है वो ऑब्वियसली बूस्ट करेगा। और ये हम दोनों चीज़ें अब इफ्तार का वेट करेंगे, रोज़ा खुलने का इंतज़ार करेंगे और इन्जॉय करेंगे। होपफुली आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक मज़ेदार नई सी रेसिपी के साथ, लेकिन उससे पहले हाथ धोने ज़रूरी हैं। हमेशा से मैं कहती हूँ अपने इफ्तार के टेबल पर जाने से पहले हाथों को धोएं डिटॉल कूल से, जो कि आपको जरासीम से पाक रखता है। और इसमें जो है मेंथोल बर्स्ट जो है वो आपको 5 डिग्री कूलिंग सेंसेशन देता है। तो हर पल फ्रेशनेस का एक ही सोल्यूशन है, वो है डिटॉल कूल। तो फ्रेश रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त शेक भी और चिकन भी फ्राइड ज़बरदस्त, और बड़ी इनोवेटिव डिफरेंट रेसिपीज़ देकर आती रहती हैं शेफ़ अनम, और माहम बहुत अच्छे से उनको असिस्ट करती रहती हैं। और अभी हम लेंगे एक ब्रेक लेंगे जी। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए सदाए रमज़ान। खुश आमदेद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं सदाए रमज़ान। जन्नत और दोज़ख के हवाले से बात हो रही थी। यकीनन जन्नत की दुआ करना, तमन्ना करना और दोज़ख से पनाह मांगना ये ज़रूरी है, हमें करना चाहिए, हर मुसलमान को करना चाहिए। लेकिन हज़रत राबिया बसरी से एक मंसूब कौल मिलता है कि मेरे एक हाथ में जो है वो आग हो और एक में पानी हो, आग से मैं जन्नत को बुझा दूँ, आग लगा दूँ, और पानी से दोज़ख की आग को बुझा दूँ, कि कोई जन्नत के लालच में और दोज़ख के डर से इबादत ना करे। तो इससे मुराद क्या है? देखिए, वो बुज़ुर्गों का एक कौल है जो उन्होंने फरमाया। मुमकिन है कि वो जज़्ब की कैफियत हो उनकी जब उन्होंने ये बात कही हो, लेकिन जन्नत और दोज़ख यानी जन्नत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआओं में हमेशा अल्लाह से जन्नत मांगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि ये फरमाया कि तुम जन्नत में जन्नतुल फिरदौस मांगो। ये जो फिरदौस है, अंग्रेज़ों ने इसी को पैराडाइज बना दिया। जी हाँ, जी हाँ, तो यानी बिल्कुल ऐसे ही फिरदौस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मांगो तो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो। आप अलैहिस्सलाम ने भी हमेशा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये जो दुआ है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन दुआ है। यानी आप ये बहुत ज़्यादा मांगा करते थे। तो इसलिए जन्नत ऐसी कोई मामूली चीज़ नहीं है कि हम इसको इस अंदाज से हम इसको पेश करें। माना में हो सकता, कि मैंने भी इसीलिए कहा मंसूब ये हम सुनते हैं, हो सकता है वो अल्लामा साहब इस माना में कह रही हों कि किसी लालच से या किसी चीज़ के डर से इबादत न करो, बल्कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी पेश नज़र हो। शायद ये है कि देखिए वो जो है ना अहले मारिफत लोग थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक जुमला भी है। आप फरमाते हैं कि जो बंदा जन्नत के लालच में इबादत करता है वो असल में आबिद नहीं, वो ताजिर होता है। ओए अल्लाह, यानी मैं इबादत इसलिए कर रहा हूँ मुझे मुकाबले में कुछ चाहिए। हाँ। और फिर आप फरमाते हैं कि जो जहन्नुम के डर से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, तो इसका मतलब यह है वो भी आबिद नहीं, वो गुलाम है। हाँ। वो गुलामों वाली इबादत है का, इसलिए अल्लाह की बारगाह में झुको कि वो झुकने के लायक है। उसकी ज़ात इतनी बुलंद है कि वो लायक है इबादत है, इसलिए उसकी बारगाह में झुको। इसलिए जब तकरीबन ये वही बात हो गई। हाँ जी, वही जो आपने उनकी तरफ इशारा किया। उन्होंने हो सकता है कि अमीरुल मोमिनीन चूँकि विलायत के सिलसिले के वो पैरोकार थे जी। और आपको पता विलायत के सिलसिला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जारी होती है, चश्मे फैज़, तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने वहाँ से ये इस्तिंबात किया हो। सही है कि अगर तो लालच में कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप आबिद नहीं ताजिर हो, और अगर डर के कर रहे हो फिर भी ये कोई इबादत गुजार नहीं हो, आबिद नहीं हो, आप गोया गुलाम हो जिसकी वजह से कर रहे हो। कुछ लोगों ने यहाँ दुनिया में भी तो जन्नत बनाने की कोशिश की। शद्दाद की जन्नत बड़ी मशहूर। तो ये एक रवैया, गोया ये चीज़ें सुनकर इसका मतलब है
असल कोई चीज़ का कोई यकीन होता है तो वो दुनिया में ऐसे नकली चीज़ें बनाएगा ना। देखिए दुनिया का जो मामला है यहाँ पर तो आजमाइश और इम्तिहान इंसान के लिए है। बाकी शद्दाद या किसी ने भी तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने या सुलहा ने इस तरह की जन्नत दुनिया में नहीं बना कर दी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसकी वजह यह है कि वो इस बात पर ईमान और यकीन है, और मोमिनीन सालिहीन का भी ईमान और यकीन होता है कि ये दुनिया तो आजमाइश और इम्तिहान पर मबनी है, और बाकी अल्लाह सुब्हानहू तआला की वही जन्नत है कि जहाँ पर मुसलमान मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है। तो ये जो कोशिशें होती हैं ये दरहकीकत लोगों को किसी ना किसी तरीके से बरगलाने के लिए और उनको गुमराह करने के लिए होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो मुकालमा है नमरूद का, अब उसमें आप देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या कहा कि आपने कहा कि मेरा रब वो है कि रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, ज़िंदा करता है और मौत देता है। तो उसने एक आज़ाद शख्स को बुला के कत्ल करा दिया और कोई सज़ाए मौत वाला जो कैदी था उसको आज़ाद कर दिया। तो फिर उसके बाद फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब आपने फरमाया कि जो मेरा रब है वो सूरज को तुलू करता है मशरिक़ से और मग़रिब में ग़ुरूब करता है, तो इसके उलट करके दिखा दे। तो कुरान कहते फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो फिर वो मबहूत और लाजवाब होकर काफिर रह गया। तो ये जो तरीका होता है बात करने का, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, यानी ये एक सरकशी है। जैसे फ़िरौन के बारे में कहा कि इज़हब इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, कि ए मूसा फ़िरौन की तरफ जाओ, उसने सरकशी इख्तियार कर ली है। तो जो सरकशी इख्तियार करने वाले होते हैं वो इन चीज़ों में, मिसाल के तौर पर आप देखिए नऊज़ुबिल्लाह कितने लोग हैं, यानी इंडिया में भी एक दो ऐसे लोग सामने आए, यूरोप में भी, जिन्होंने कुरान पाक को कॉपी करने के, देखें जी हमने भी बना कर दे दिया कुरान। तौबा। यानी कि अब ऐसी जुर्रत करने वाले भी तो लोग हैं ना। तो मतलब कहने का ये है कि ये सारा वो शैतानी टोला होता है जिसका मकसद रब्बे ज़ुल जलाल को चैलेंज करना होता है दुनिया में। इसलिए वो कभी जन्नत बना के ले आते हैं, कभी जहन्नम बना के ले आते हैं, कभी उसके मुकाबले में कोई कलाम बना के ले आते हैं। दिमाग खराब हो जाए, दिमाग कुछ भी कर सकता है। मैं एक चीज़ यहाँ पे और भी अर्ज़ करता हूँ, तो देखिए जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तालीमात हैं उनमें खूबसूरत चीज़ ये है कि वो अकीदा आखिरत है। कि मरने के बाद एक ज़िंदगी पर हम ईमान रखते हैं। अब वो शद्दाद हो, फ़िरऔन हो, नमरूद हो, ये आखिरत के ही मुनकिर थे। जब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जाते थे और कहते थे कि सबसे पहले तौहीद पे ईमान लाओ और दीगर उमूर के, वो कहते इसका सिला क्या है? मरने के बाद एक ज़िंदगी है, वहाँ पे आपको जन्नत अता होगी। वो कहते थे वो हम दुनिया में बना लेते हैं। हालांकि वो जो आखिरत की जन्नत है उसके बारे में जैसे कुरान ने कहा, न आँख ने आज तक वो चीज़ देखी है, न कान ने उसके बारे में सुना है, और ना ही इंसान के दिल में कोई ऐसा ख्याल पैदा हो सकता है वो किस कदर बुलंद और बरतर जगह है। सुभान अल्लाह। यानी जो भी आखिरत का मुनकिर था, जब उसे ये बताया जाता था कि मरने के बाद एक ज़िंदगी है और ये सिला मिलेगा, तो वो कहता था शायद हम उस जैसा घर दुनिया में भी बना सकते हैं, लेकिन वो नामुमकिन। सही बात, बिल्कुल। गुलाम फरीद चिश्ती हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, कलाम शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। जेड़ा दो नैना दा फटिया नहीं, जेड़ा दो नैना दा फटिया नहीं, ओ राज मोहब्बत की जाने, जेड़ा दो नैना दा फटिया नहीं, ओ राज मोहब्बत की जाने, ते जेड़ा यार अपने तो विछड़िया नहीं, ओ दर्द दी लज्जत की जाने, जेड़ा यार अपने तो डर दोज़ख दा बदकारां नू चार
जन्नत ने को कारानू डर दोज़ख दा बदकारानू चा जन्नत ने को कारानू पर जेड़े कैदी तेरियां जुल्फां दे ओ जन्नत दोज़ख की जाने जेड़े कैदी तेरियां जुल्फां दे ओ जन्नत दोज़ख की जाने जेड़े कैदी तेरियां लया इक नल रिश्ता जोड़ असां लया इक नल रिश्ता जोड़ असां दिते सबे नाते तोड़ असां ते जिन्नू इक दी नहीं पहचान होई ओ वहदत कसरत की जाने नाज़रीन खुशामदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सदाए रमज़ान और बहुत मुबारक दिन 27वां रोज़ा। और ज़ीशान इलाही सियालवी से हमने रिक्वेस्ट की है कि ये कलाम हमें आज सुनाया जाए। आपको भी करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। हाँ तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर। मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमारी हम सब की दुआएं, आप सब की दुआएं इस माह मुक़द्दसा के तुफ़ैल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाज़रीन किराम, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन किराम, खुश आमदेद। सदाए रमज़ान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। और मुकाबला नात जो ख़ास तौर पर सदाए रमज़ान की सुनो न्यूज़ पेश कर रहा है सदाए रमज़ान में, वो आज सैयद वजीहुल हसन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, जो नात कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, मुकाबले नात में शरीक होंगे। तो खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम सैयद वजीहुल हसन शाह साहब। और
खुल के पढ़िए, बहुत अच्छा सा पढ़िए, ठीक है, ऐसे कि हम अब आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे पढ़ना है आपने। अच्छा, बिस्मिल्लाह। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मुहम्मद का दीवाना बना जाना। जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझ पे भी चढ़ा जाना, उस रंग की कुछ रंगत मुझ पे भी चढ़ा जाना, मुझको भी मुहम्मद का दीवाना बना जाना। अल्लाह जी। सैयद वजीहुल हसन, सैयद क्या वजीहुल कहेंगे? हसन साहब की जो आवाज़ है वो बहुत सोलफुल आवाज़ है, बहुत फील के साथ पढ़ा है आपने माशाल्लाह, और बड़ा ठहराव भी है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। रोज़ा भी होगा यकीनन, और उसमें भी आपने बहुत अच्छा निभाया है। सिर्फ एक लफ्ज़ को आपने ठीक करना है। आपने पढ़ा है ए इश्क़े, तो आप किसको पढ़ेंगे? ए इश्क़े नबी मेरे। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा जी। तेरे सैयद वजीहुल हसन की आवाज़ बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बड़ा फ़ील के साथ आपने पढ़ा और बड़ा इश्क में डूब के आंखें बंद करके आप बिल्कुल मुकाबले का प्रेशर नहीं लिया। रोज़े की कैफियत है और वो महसूस हो रही है, अंतरे में महसूस हुई। थोड़ा सा आप नाक में पढ़ते हैं, बस ये आपका छोटा सा फॉल्ट है। सीने की आवाज़ से भी पढ़ा करें साथ, ठीक है? बाकी बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। हाँ, बाकायदा किसी से तरबियत हासिल इसकी करेंगे तो इनका ये जो शौक़ है, सीखने की उम्र है और बहुत अच्छा शौक़ है, और तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है ज़्यादा परवान चढ़ेगा। हैं शाह जी? माशाल्लाह। खुश रहिए, सलामत रहिए। और एक वक्फ़ा लेंगे, अब वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद बच्चे हमारे साथ होंगे और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये बच्चों को ये पसंद आ गया, आपका साथ, आपके साथ रोज़ा खोलना उन्हें पसंद आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। बच्चे हमारे पास होंगे इंशाल्लाह और उनसे बातचीत भी करेंगे, अच्छी अच्छी बातें उनकी सुनेंगे भी, और उसवाए सहाबा में ये भी देखते हैं कि आज किस सहाबी रसूल की कहानी भी शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद।
रमज़ान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। बहुत सारी आज बातें करनी है, बहुत सारे माशाल्लाह से बच्चे आए हुए हैं। सबसे पहले तो बेटा अपना नाम बताओ। मोहम्मद बख्ताश तुगरल। ओए होए जबरदस्त। तो मुझे लगता है ये बच्चा तो सीधा तुर्की से ही आ गया है। तुर्की से ही आ गया है ना? किसने नाम रखा है? ये मेरे ताया अब्बू ने रखा था। ताया अब्बू ने रखा था। नाम का क्या मतलब है? नाम का मतलब तो मुझे नहीं पता। बिल्कुल टर्किश नाम है भाई, जबरदस्त। और सारिम का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद सारिम। मोहम्मद सारिम। सारिम इधर आओ, जल्दी से आओ, मेरे पास आओ। इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है, ये इतनी प्यारी वेस्ट कोट पहनी हुई है, ये मुझे दे दो। मिल जाएगी? बोलो आप क्या करोगी इसका? पूछो। पूछ लो आप इसका करेगी क्या? अच्छा चलो सारिम ये बताओ, फेवरेट गाड़ी कौन सी है आपकी? MG। MG। ओए किस होए कलर में? होए। ब्लैक। ब्लैक कलर में भाई। इसको अच्छा MG। आप चलाते हो या भगाते हो? ये चलाता भी है बहुत। चलाते हो? सिर्फ ये बाबा नीचे से स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं और बाबा सारा कुछ पकड़ते हैं, सिर्फ सारिम ने स्टीयरिंग पकड़ा होता है। बाबा कहते हैं लेफ्ट राइट करो, ये राइट कर लेते बाबा। ओए अच्छा, होए होए। गाड़ी चलानी आती है? मुझे आज फिर घर ड्रॉप कर दोगे अपनी गाड़ी पे या सोचोगे? सोचेगा। अच्छा इधर बैठो ना बेटा, क्या नाम है? इधर आ जाओ। बाहिरा। 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 अच्छा इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है, इतना प्यारा नेकलेस पहना हुआ है। किस क्लास में हो? नर्सरी ए में। तो आज हमारे साथ इफ्तार करोगी? क्या खाना है इफ्तार में? क्या खाना है जल्दी से बता दो। सारिम ने क्या खाना है? पीछे कुछ खुसर फुसर जो है ना बच्चों की चल, क्या खाना है? डोनट। डोनट्स खाने हैं भाई, प्रोड्यूसर साहब खास फरमाइश है। हाँ। आपने? मैंने मैकडॉनल्ड हैप्पी मील पूरा। अभी मंगवाते हैं, इधर आ जाओ तुम दोनों, इधर आ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए। सारिम चलो सारिम तो इधर आ जाओ, शाबाश। भाग के देखते हैं कौन जीतता है। इधर से आना है, इधर से। देखो गाड़ी पे नहीं आया ना, गाड़ी पे आता तो वो जीत जाता सारिम, है ना? गाड़ी चला के अगर आता। चलाते वैसे मैं तो गाड़ी से जीत भी जाता हूँ। ये एक दफा सारिम चला रहा था, ये मेरी साइकिल थी, पीछे से साइड पे दरवाजे पे स्क्रैच मार के चला गया। ठोक दी इसने, गाड़ी ठोक दी ना? मैंने ठोकी थी। इसने गाड़ी नहीं ठोकी कभी है? इसने तो फुटपाथ पर ठोकी। यार ये क्या करते हो तुम? गाड़ी ठोक देते हो। मेरे साथ भी बहुत दफा ही हुआ है। चला रहा था फुटपाथ के पास, गाड़ी जा रही थी। ओए होए होए भाई, इतनी तेज चलाते हो सारिम? मैं तो बहुत तेज चलाते हो गाड़ी। मैं रिंग रोड पे 240 पे चलाई थी गाड़ी। ओए होए, अभी ये चलान हो जाएगा हमारा यहीं पे, इसी वक्त चलान आ जाएगा। सारिम ऐसी बातें थोड़ी बतानी है। मैं आज सारिम के साथ वैसे घर जाऊंगी, ठीक है सारिम? मैंने नहीं छोड़ना, बोलो मैं नहीं छोड़ रहा आपको। सारिम कर दोगे ड्रॉप मुझे? बोलो मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ने। कर दोगे ड्रॉप? बोलो लेकिन मैं बहुत तेज चलाऊंगा, आप डर जाओगी। मैं बहुत डर रही हूँ, इतनी ओवर स्पीडिंग में नहीं जा सकूंगी। बोलो आप डर जाओगी, आप साथ नहीं बैठ सकोगी आप, मैं बहुत तेज चलाऊंगा। बहुत तेज चलती है गाड़ी। और क्या? चले फिर प्लान बदल लेते हैं। हाँ क्या नाम है? एक दफा मैं चला रहा था गाड़ी 160 उनकी वो सुन लो, उनकी वो ओए होए होए होए, सच्ची में ये बात है। ओए होए। अच्छा देखा, इनकी तो नेवर एंडिंग स्टोरीज है। अब सारिम को सारी बातें इधर याद आ रही है। ऐसा करते हैं हम लोगों ने, जो बातें करनी है ना हम लोग वहाँ चले जाते हैं। आओ जी चलो उठो, हम लोग वहाँ चले जाते हैं। अच्छा साहब, आपके साथ ये जो नन्ही परी बैठी हुई है, इसका क्या नाम है? फरीहा। माशाल्लाह फरीहा, कैसी हो बेटा? इसमें ये तो एंकर है माशाल्लाह। फरीहा, क्या आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4 में। अच्छा तो आज फरीहा हमें क्या सुनाएगी गुड़िया? हस्बी रब्बी। चलो सुनाओ भाई, सुनाओ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तू जो मिला था हबशी है सररदी का प्यारा है रोशनी सररदी का प्यारा है हमें
वाह भाई वाह, अच्छा माशाल्लाह। चलो माशाल्लाह और माशाल्लाह। क्या नाम हाँ है जी। बेटा? माज। ये माइक पकड़े। माज, आपका रोजा है बेटा? नहीं है। चलो हमारे साथ आज इफ्तार करना है। इफ्तार में क्या खाना है? क्या खाना है इफ्तार में? मैकडॉनल्ड्स। अच्छा चलो ठीक भाई है। सारे के सारे आज बर्गर बच्चों ने खाना है, सब सारे बर्गर बच्चों ने। खाएंगे। मैंने पिज़्ज़ा भी खाना। आपने क्या खाना है? पिज़्ज़ा। पिज्जा भी खाना है। प्रोड्यूसर साहब डोनट्स एंड पिज्जा आप जल्दी से मंगा लें, क्योंकि मैंने सारिम के साथ घर जाना है। मुझे कहाँ से ड्रॉप करेगा? डन? मुझे ड्रॉप कर दोगे? बहुत स्पीड में चलती है गाड़ी। बहुत स्पीड में चलती है गाड़ी भाई, बहुत बहुत तेज चलाता है ये। बेटा ब्लास्ट हो गया गाड़ी का, सिलेंसर गाड़ी का ब्लास्ट हो गया था। बच्चे तो राज फाज कर। बेटा क्या नाम है आपका? जायना। बेटा गुड़िया को दो ये माइक। जायना। जायना, जायना आपका रोजा है? माशाल्लाह। बेटा सहरी में क्या खाया? मैंने नान। नान के साथ क्या? नान चने क्या? नान चाय। नान और चाय, माशाल्लाह। तो अभी भूख या प्यास लग रही है? नहीं। और इफ्तार में क्या खाने का दिल कर रहा है ताकि हम जल्दी से मंगा लें? कुछ भी। कुछ भी। देखो ये कितनी देखो, अच्छी ये बच्ची है। है। जी साबरी साहब। मैं कहा ये बच्ची जो है ना, ये अच्छी बच्ची है, तो कह कुछ भी मंगा ले। चलिए बेटा बहना को दो। आप मेरा नाम मीरब है। मीरब है। मीरब आपका रोजा है? नहीं। अच्छा चलो हमारे साथ इफ्तार कर लेना। मुझे ये बताओ कि किस क्लास में हो? 5। कुछ सुनाओगी हमें? कोई पोएम, एनीथिंग? क्या सुनाऊं? कुछ भी। बेटा बहना से पूछो कुछ। बेटा आपको आती है नात? चलो मुझे भाई, मोमो वाले ड्रामे की स्टोरी आती है। इधर चलो आओ। भाई, आपको फिर हम आज कहानी सुनाते हैं। सारिम सुन रहे हो? अच्छा, लेकिन जो मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ ना, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। सुनाऊं? इधर आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। और अच्छा आपने भी ये मुख्ताश तुगरल हमारे पास आ गए हैं। तुगरल हमारे पास आए हैं और सीधे ये तुर्की से आए हैं। इस वक्त इस्तांबुल से भागते हुए आ गए गाड़ी पे बैठ के। इस्तांबुल से गाड़ी पे आ सकते हो? आ सकते हो? इस्तांबुल से गाड़ी पे आ सकते हो? मैंने तो खुद ही भी चलाई हुई है गाड़ी। तो रास्ते का पता है आपको? इस्तांबुल कौन सा वाला रास्ता जाता है पता है? कैसे कैसे? क्योंकि मैं गया हुआ था। नहीं तो गाड़ी पे तो नहीं जाते ना। हाँ भाई, आज आपको कहानी सुनाएंगे हम हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। साहबी रसूल थे। तो जब छोटे थे ना, तो आपके मतलब अभी यंग से थे, तो आपके गांव में वो डाकू आ गए बहुत सारे, समझे? डाकू आए बहुत सारे। तो उन डाकुओं ने, सुन रहे हो? हाँ, डाकू आ गए। डाकुओं ने लोगों को, कुछ को मारा, कुछ को अगवा कर लिया। तो हज़रत सुहेब को भी अगवा कर लिया। तो अगवा करके ले गए और रोम चले गए। वहाँ पे एक के हाथ बिकते रहे गुलाम की तरह। तो वहाँ उनको कहीं जब काफ़ी अरसा हो गया, कभी इसके हाथ बिक जाएं, कभी उसके हाथ बिक जाएं, तो उन्होंने कैसे सुना कि भाई वहाँ पे एक काफिला है जो इराक जा रहा है। उसके साथ इराक चले गए। इराक अभी जा ही रहे थे तो वो उनके पास वहाँ रोम में ही एक ईसाई था, पादरी, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी था। उसने कहीं बातों बातों में इनसे जिक्र किया कि ये हमें की घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, यहाँ पर कैद कर लिया है। और मुझे तो ये फ़िक्र हो रही है कि एक इस दौर में ख़ातमुन नबीयीन मक्के अरब की सरज़मीन पर आने वाले हैं और उनके आने का वक्त हो चुका हुआ है। या तो वो आने वाले होंगे या आ चुके होंगे। तो मुझे तो ये फ़िक्र है कि अगर ये मुझे कैद इसी तरह करके घूमते रहे तो मैं पता नहीं उनसे मिल सकूँगा या नहीं। तो हज़रत सुहेब को ये शौक़ वहाँ से पैदा हुआ कि मैंने अरब की सरज़मीन में आ जाना है और वो नबी जो दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं या ला चुके हैं उनसे मिलना है। ये शौक़ उनके दिल में पैदा हो गया। ठीक है, तो वो काफ़िले से ना निकल के
तो अरब आ गए, अरब में रहने लग गए, लेकिन किसी को बताया नहीं कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, समझ रहे हो, किसी को नहीं बताया। तो वहाँ एक अब्दुल्ला बिन जदान थे, उनसे उनकी मुलाकात हो गई, वहाँ रहने लग गए, उनके साथ कुछ उन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप कर ली। अल्लाह ताला ने नसीब मुक़द्दर में ऐसा लिखा था कि वो जो ग़ुलाम बन बन के एक दूसरे के हाथों में, आकाओं के हाथों बिकते थे, उन्होंने कारोबार किया, कारोबार में उनको बड़ा नफ़ा हुआ, बड़ा पैसा माल उनके पास, सोना चांदी और MG गाड़ी है। सुन रहे हो सारे? वो अब सारे में सुना है उसने मैम जी। उस वक्त ना ये जो आजकल की तो गाड़ियाँ वगैरह जो मशहूर है ना, MG है और ये फलां है और ये फलां है, उस वक्त ऊंट और घोड़े जो है ना वो जिसके पास होते थे वो इसी तरह से समझा जाता था, समझे। एक ब्रेकिंग आ गई है, हम ये वाक़या सुनाएंगे इंशाल्लाह। एक कहो ज़रा इस तरह, एक वक्फे के बाद आएंगे, कहो एक वक्फे के बाद आएंगे। इकराम खुश आमदेद, खैर मकदम है आपका एक मरतबा फिर सदाए रमज़ान में। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार हुई और कराची की इफ्तारी भी इंशाल्लाह कुछ ही देर में होने वाली है। जन्नत और दोज़ख के हवाले से है ना हम बात कर रहे थे जी सर, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, आमीन, अपनी और अपने महबूब की रज़ा और खुशनुदी अता फरमाए। किस तरह कंक्लूड करते हैं इसे? कुरान मजीद ने जिस तरीके से हमें मुतवज्जे किया है, और कुरान मजीद से जो आपने पहले एक बात आपने कही थी कि भाई हम अहमियत नहीं देते या इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते, जी हाँ, तो इसके लिए तालीम यही है कि कुरान पाक से ही हमारा तमस्सुक होना चाहिए, कुरान को हम पढ़ें। ज़रूरी नहीं होता कि आप रोज़ाना कोई कई पारे पढ़ लें, लेकिन अगर एक आधी आयत भी अगर आप पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ, उसको पढ़ लें, तफसीर समझ लें उसको, तो वो भी इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए बड़ा उसका अहम किरदार होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा बिल्कुल ही ताल्लुक़ कुरान के साथ कट गया। इंसान बेशक किसी भी शोबे में रहे, लेकिन यह है कि कुरान के साथ एक ताल्लुक़ इंसान का अगर रहे तो कुरान के पढ़ने के यानी समझना भी बड़ी आला बात है, कुरान की तिलावत और पढ़ना इसके भी बड़े असरात इंसान की शख्सियत पर होते हैं। बिल्कुल जैसे जी किबला कैसे कंक्लूड करते हैं? बस यही अर्ज़ करूँगा, चूँकि माह रमज़ान अल मुबारक का जुमे का दिन भी था और अगर 29 रोज़े हुए तो आखिरी जुमा ही होगा। सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनसे ये मरवी है, वो कहते हैं मैं माह रमज़ान अल मुबारक के आखिरी जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं आज के दिन कौन सी दुआ अल्लाह से मांगूँ? आपने फरमाया तुम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कहो अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहदी मिन सियामिना इय्या फ़इन जअलतहु फ़जअलनी मरहूमन वला तजअलनी महरूमन, कि ऐ खुदाया इस माह रमज़ान को मेरा आखिरी माह रमज़ान करार न दे, अगर मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी माह रमज़ान है तो फिर मुझे उन लोगों में से करार दे जिन पे तेरी रहमतें नाजिल हों, या उन लोगों में से बिल्कुल भी करार न देना जिनको तूने अपनी रहमतों से महरूम किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपको इन दुआ के नतीजे में दो में से एक चीज़ ज़रूर नसीब होगी, या तो आपकी उम्र इतनी बढ़ा दी जाएगी कि अगले साल भी माह रमज़ान देखना नसीब होगा, और अगर ये आपका आखिरी माह रमज़ान होगा तो आप उन अफराद में से होंगे जिन पे अल्लाह ने आपकी रहमतें नाजिल। बेशक बेशक, हम बहुत से हम में से ऐसे हैं जो हम भी जानते हैं और आप भी, कि जो पिछले साल हमारे साथ ही रोज़े रख रहे थे और रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे थे, इस्तिफ़ादा कर रहे थे और रमज़ान में हमारे साथ थे, दुआओं में हमारे साथ शरीक थे, लेकिन साल गुज़रा तो अब हमारे साथ नहीं है। तो ख़ास उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआएं भी, और लेकिन ये पैगाम है इस तरफ हमें दिला रहा है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब ये हम इस दुनिया से चले जाते हैं और फिर उन जन्नत और दोज़ख जहाँ फिर हमेशगी है,
अल्लाह ताला हमें ये रहमत के साथ ये महीना अता फरमाए और इस महीने की के फयूज़ व बरक़ात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाए। मैं उलमाए किराम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, सना खानों का बहुत शुक्रिया, किबला क़ारी साहब तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह सहर के प्रोग्राम में आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, उस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए हिना नियाज़ी और तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। तस्लीमात।